So till now we have studied about synthetic fibers. Now in this video we will study about plastics. So like synthetic fiber, plastic is also a polymer. Okay, but in synthetic fibers, as we can see, uh, the polymers were made of same unit and they were arranged. For example, cellulose. Okay, they were made of the same type of units and they had same type of arrangement. But in plastics, it is not necessary that all the plastic will have the same type of arrangement of units. मतलब पॉलीमर्स में आप देखो एक सिंगल यूनिट थी उसको रिपीट करके बनाए जा रहे थे, ठीक है, जो भी सिंथेटिक फाइबर थे आपके, लेकिन प्लास्टिक्स में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि सभी प्लास्टिक्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लास्टिक्स में अरेंजमेंट सेम हो सकता है, कुछ प्लास्टिक्स में अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। मतलब क्या है, कुछ प्लास्टिक्स में लीनियर पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं हम, जो मर है सिंगल यूनिट है, और कुछ में हम क्रॉस लिंक्ड भी कर सकते हैं। अब प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ईजिली मोल्डेबल, हम इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो आप देखिए आपके आसपास जितने भी यूटेंसिल्स हैं, कुछ भी आपके रूम में देखें, यू विल फाइंड एनीथिंग इट विल बी मेड ऑफ प्लास्टिक, कुछ जरूर होगा। आप चाहे वो आपका लैपटॉप हो का कवर हो, या फिर आपके पेन हो, या फिर आपके डोर्स हो, यू विल फाइंड एनीथिंग ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? फर्स्ट इज प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, हम उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको रिसाइकल कर रहे हैं तो हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। हम उनको डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। दे कैन बी मेल्टेड ऑल्सो, क्योंकि प्लास्टिक को हम मेल्ट कर सकते हैं तो हमको डिफरेंट शेप्स उनको मिल सकती है। तो प्लास्टिक से को हम शीट की फॉर्म में रोल कर सकते हैं। मतलब यू कैन सी डक्टिलिटी वाली, मेलेबिलिटी वाली चीज़ आती है प्लास्टिक्स में। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। उनको हम शीट्स में या वायर्स में कर सकते हैं। तो जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो प्लास्टिक की होती है। आजकल प्लास्टिक का वेट इज़ वेरी लाइट, और प्लास्टिक का जो प्राइस है इट इज़ लोअर इन कंपैरिजन टू हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील। इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ एंड इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल। तो इसी वजह से इस प्लास्टिक को बहुत प्रेफर किया जा रहा है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं प्लास्टिक को यूज़ करने के। पहला डिसएडवांटेज क्या है? इन्वायरमेंट का, ठीक है। प्लास्टिक को बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, क्योंकि ये पॉलीमर से बना है और इनका जो अरेंजमेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है, बॉन्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो बहुत टाइम लगता है उन स्मॉल यूनिट्स को डिकम्पोज होने में। तो उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज, जो प्लास्टिक मटेरियल को आप बर्न करते हो तो काफ़ी स्लो प्रोसेस। किसी प्लास्टिक की पॉलिथीन को अगर आप बर्न करो बहुत स्लोली वो कैच करती है फायर, धुआं निकलेगा खूब, ठीक है। तो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, धुआं कम निकलता है जब समथिंग इज नॉट कम्प्लीटली बर्न। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं और एटमॉस्फेयर पे जाके वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नाउ let us see some characteristic properties of plastics. First is plastic is non-reactive. प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। और इसीलिए उनको हम आजकल चाहे फूड हो या कोई और मटेरियल और लिक्विड हो, इन सबको स्टोर करने में यूज़ करते हैं। और पार्ट में फ्रॉम दैट बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने में भी हम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ कर रहे हैं। Second characteristic property is that plastic is light. It is light in weight, it is very strong and it is very durable. लंबा समय तक टिक सकता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। बहुत सारी शेप्स में इसको हम ला सकते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक को आप देखिए बहुत सारे पर्पज में यूज़ होता है। आपके यूटेंसिल्स हो गए, फ्राइंग पैन्स हो गए, आपके बाथरूम के वेयर्स हो गए, एवरीथिंग। देन प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसीलिए प्लास्टिक को इलेक्ट्रिक वायर की कवरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो आपके स्क्रू ड्राइवर्स हैं उनके हैंडल्स भी आजकल प्लास्टिक से ही आपको बने हुए दिखाई देंगे। तो इतना अगर आपने कर पढ़ लिया है तो आपको वीडियो को स्टॉप करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। और सम पॉइंट पॉज द वीडियो, एक बार क्विकली रिवाइज करो अपनी बुक को रीड करके और इन क्वेश्चंस का आंसर करो, ठीक है। जब आप इनका आंसर कर लेंगे देन मूव ऑन, वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। So in this slide we are going to study about some special types of plastics. Okay,
जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स थे, सिंथेटिक फाइबर्स थे, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, और वो क्या क्या है आपके सिलेबस में है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और टेफ्लॉन। सो थर्मोप्लास्टिक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो ईजिली डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब उनकी शेप चेंज हो जाती है जब हम उनको हीट करते हैं, और उनको ईजिली हम बेंड कर सकते हैं हाथों से। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? पॉलीथीन ऑन पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, अब इनका यूज़ कहाँ होता है? क्योंकि देखो ये बहुत ईजिली बेंड हो सकते हैं और लाइट में होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो उनको हम टॉयज़ को बनाने में, कॉर्न को बनाने में और कंटेनर्स को बनाने में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की खासियत ये है कि एक बार हमने इनको जो शेप दे दी तो हीट करने पर वो शेप में ज़्यादा चेंज जाएगा, सॉफ्ट नहीं होंगे। ओके, और इनके एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। अब बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट ऐसा थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ करते हैं, या फिर बर्तन के हैंडल्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो किचन वेयर हो गए, किचन में कपड़े पहनते हैं, या फिर आपके जो फायर सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो क्लोथ्स हैं फायर सेफ्टी वाले पहनते हैं ना, उसमें भी मेलामाइन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हीट को लंबे समय तक टॉलरेट कर सकता है। देन टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है, इस पे ऑयल ईजिली स्टिक नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम इसीलिए से हम उसको नॉन स्टिक वेट्स में यूज़ करते हैं। अब इस बार एक बार स्लाइड को आप रोकिए, एक बार अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है, और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करिए। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपने पहले स्लाइड पे क्या पढ़ा है, पीछे पीछे जब रखते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। वंस यू आर डन, लेट अस मूव। फिर हम आगे पढ़ते हैं प्लास्टिक के यूजेस। अब प्लास्टिक के यूजेस क्या क्या हैं? प्लास्टिक के यूजेस में काफ़ी जगह है। सबसे पहले हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो आपकी टैबलेट्स हैं उनकी पैकेजिंग में प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है। फिर जो चोट लगती है तो जो टाँके लगाते हैं उसमें भी प्लास्टिक के लिए, जो उसमें जो टाँके होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। फिर जो आपकी सिरिंजेस हैं, इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर के ग्लव्स हैं, ये सब प्लास्टिक से बने हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक है, तो वो नॉन स्टिक प्लास्टिक है, तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है? कुकिंग में। कुकिंग वेट्स जो है ना, प्लास्टिक के ऊपर हो गया, फ्राइंग हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, इन सब में प्लास्टिक हम टेफ्लॉन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक वायर्स क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स की जो कवरिंग है उस पर हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। और कुछ माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, जहाँ पर इसमें कोई फूड होता है उसमें भी हम स्पेशल प्लास्टिक ऑफ का यूज़ करते हैं। और पहले भी हमने अभी जैसे पहले देखा था कि फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, जैसे फायरमैन जो है वो मेलामाइन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, वो हीट टॉलरेट करता है, उसका इफेक्ट कम होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक क्या है। एक बार आप ये कर लेंगे तो इस पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, मेंशन सम यूजेस ऑफ प्लास्टिक, तो आप और भी बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं। ओके, देन इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक्स ऑन एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा प्लास्टिक्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जल्दी डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, तो पहले अपने को समझना पड़ेगा कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वैसे मटेरियल हैं जो कि ईजिली, आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस मीन्स बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट कर रहे हैं और वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, वी नीड सम केमिकल्स, केमिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उनको डिकम्पोज करने के लिए। अब आपके सामने एक टेबल दिख रहा है आपके बुक में, तो देखिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेस्ट है, उनको कितना टाइम लग रहा है डिकम्पोज होने में, तो उससे यू कैन सी जो ईजिली डिकम्पोज हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे पहले के 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, दे आर टेकिंग लेस टाइम टू डिकम्पोज, सो दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ओके, और लास्ट कैटेगरी आप देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, सो दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल।
ओके। अब क्योंकि प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, इसीलिए वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करा करता है। और प्लास्टिक्स का भी एक ड्रॉबैक शुरुआत में हमने पढ़ा था कि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, तो उससे पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाके पॉल्यूट करती हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छी नहीं होती, और गाय जो एनिमल्स हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छी नहीं होती। और पॉलीथीन बैग्स का यूज़ आजकल काफ़ी सस्ते होते हैं और उनको यूज़ करते हैं शॉपकीपर्स, तो उनको यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है नालियों में, ड्रेन्स में, तो उससे ड्रेन में जाम हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है। तो ये भी एक नुकसान है। मतलब ये एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं। ओके, एक बार आपने अगर ये कर लिया है तो आप इन क्वेश्चन पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। Okay, now let us come to the last topic. As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? तो अभी तक हमने देखा प्लास्टिक के बहुत सारे हार्मफुल यूजेज हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि इसके यूज हम मिनिमाइज कर सकें। तो 5R प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं, और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस मीन्स हमको प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज करना है, ठीक है, मतलब स्टील के लंच बॉक्स का यूज़ किया जाएगा प्लास्टिक की जगह। रीयूज़ का मतलब हमें जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग की जगह अपने को यूज़ करना है कॉटन बैग, कैरी बैग, अगर आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं। फिर रिसाइकल मीन्स तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको सेपरेट करें और डिस्पोज ऑफ करें। रिसाइकल वाला जो सामान है प्लास्टिक में जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक। एंड रिफ्यूज मीन्स प्लास्टिक बैग को अपने को वाटर बॉडीज पर थ्रो नहीं करना है और भी आसपास जमा नहीं होने देना है। तो ये करने के बाद आप NCERT एक्सरसाइज कर सकते हैं।